कंफ्यूज होते समझ आप होते बड़े लोग सामने आए इतने हमारे आंदोलन की मानव भाई पहला अधिकार है कि हमें सेवा करनी चाहिए। माँ बाप के संस्कार के ऐसे थे रही नहीं बेचारे, पर देश की सेवा करने का मौका हमें मिला नहीं दोबारा। फिर ये है कि जब 2 रोटी हम खा रहे थे 1 रोटी उनको देना फर्ज पड़ता है। बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे की मतलब जो किसी को पैसे जमा कराएगा या राशन पानी देगा जो जाके तो रसीद लेके आएगा, मैं उनके लिए किलोमीटर ठीक रहूँगा इसलिए। पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अब समाज ने अलग अलग वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 29 चंडीगढ़ के छोले भटूरे वाले संजय राणा ने एक अनोखी पहल की है। संजय राणा ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा और उनकी स्लिप लेकर आएगा उन्हें फ्री में छोले भटूरे खिलाए जाएंगे। उनका कहना है कि इससे न केवल जरूरतमंदों को सहयोग मिलेगा बल्कि लोगों में सेवा की भावना भी बढ़ेगी। यह पहली बार नहीं जब संजय राणा ने ऐसी पहल की हो। इससे पहले कोरोना काल में भी उन्होंने एक मुहिम चलाई थी जिसके तहत जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट दिखाता था उसे उन्होंने मुफ्त में छोले भटूरे खिलाए थे। संजय राणा का कहना है कि यह सब उनके माता पिता से मिले संस्कारों का परिणाम है और आगे भी वह सेवा का कार्य जारी रखेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे की मतलब जो किसी को पैसे जमा कराएगा या राशन पानी देगा जो जाके तो रसीद लेके आएगा, मैं उनके लिए किलोमीटर ठीक रहूँगा इसलिए। ये विचार कैसे आया कि हमें सहायता करनी चाहिए? समाचार देखते देखते आ गए विचार। मैं तो घर वाले समाचार भी देख लेते मेरे को, वो कहता कि तुम कंफ्यूज होते समाचार सुनते बड़े लोग सामने आए इतने हमारे आंदोलन की मानव भाई पहला अधिकार है कि हमें सेवा करनी चाहिए, वहाँ पहुँचाना चाहिए। अगर अपने पास की पहुँचाने तो हम यहीं से कर देते हैं। जो रसीद लेके आएगा या मोबाइल में दिखाएगा अभी मैं देके आया हूँ फंड में पैसे या प्रधानमंत्री हमने दफ्तर लेके आया जिस पर भी तो उसको मैं किलोमीटर ठीक रहूँगा। इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं? आपने कई जो है आपको प्रधानमंत्री से भी मन की बात में आपकी उल्लेख हुआ है कि मानवता की सेवा कैसे आपके अंदर आई? ये शुरू से जी घर के वो तो माँ बाप के संस्कार के ऐसे थे रही नहीं बेचारे, पर देश की सेवा करने का मौका हमें मिला नहीं दोबारा। चलो जी ऐसे कर देते हैं। फिर ये है कि जब 2 रोटी हम खा रहे थे 1 रोटी उनको देना फर्ज पड़ता है देश के लिए है। तो सब कुछ है। प्रधानमंत्री मेरे मन की बात में मेरा नाम लिया था टीचर में वैक्सीन लगाने को एक प्लेट ठीक ला फिर माँ के नाम पेड़ भी लगाया जी मैंने फिर ये बाढ़ पीड़ितों के लिए भी लगाया। अब मुझे कहते हैं मैं 400-500 रुपये अपना इकट्ठा करके दे आया करेंगे इतना कर। हमारा मकसद सिर्फ मानवता की सेवा करना है। पहले कोरोना काल में भी सेवा की थी और अब बाढ़ पीड़ितों के लिए भी छोटा सा प्रयास है। जब तक जिंदगी है सेवा का सिलसिला चलता रहेगा। वहीं इस पहल की भाजपा के मंत्री रामवीर भट्टी ने भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यदि देश का हर नागरिक ऐसी सोच के साथ आगे आए तो देश में बड़ा बदलाव आ सकता है। सेवा भाव हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्कार। जो आपने कहा संजय राणा जी बापू धाम के राम दरबार के रहने वाले हैं। उनके नाम का उल्लेख जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं उन्होंने भी उनके नाम का उल्लेख किया था। और हम सब लोग कोरोना के समय उन्होंने कहा था भाई जो लगा कर वैक्सीन लगवा कर आएगा उनको मैं छोले भटूरे खाली वो फ्री में खिलाऊंगा। तो उन्होंने खिलाए, प्रधानमंत्री जी तक वो बात पहुंची और प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम का उल्लेख किया। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी थे, अरुण सूद साहब। तो वो और हम सब लोग पूरी टीम के साथ उनके यहाँ गए थे, उनका हम अभिनंदन भी कर आए थे। और उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ था चंडीगढ़ की जनता की सेवा में। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सारे देश के अंदर कार्यकर्ता सेवा में लगा हुआ था। मोदी जी का आह्वान था, नड्डा जी का आह्वान था, तो हम सब लोग लगे ही थे उस टाइम। मैं कहता हूँ कि अभिनंदन है उनका, संजय जो राणा जी हैं उनका अभिनंदन है कि वो जो
प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम का उल्लेख किया। और जो मन की बात है, प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी जो प्रतिभाएं हैं अपने क्षेत्र में, जो अच्छा और उल्लेखनीय काम जो लोग कर रहे, उन सब को लेकर करके तो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। नहीं, संजय राणा जी या ढेर सारे ऐसे लोग पता भी नहीं समाज की सेवा कर रहे, और समाज की सेवा कर रहे और उनके बारे में पता ही नहीं किसी को होता, पर प्रधानमंत्री जी तक जो बात पहुंचती है, प्रधानमंत्री जी जो मन की बात का कार्यक्रम होता है महीने के आखिरी रविवार को 11 से 11:30 के बीच, उसमें उन्होंने उनके नाम का उल्लेख किया। बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री जो किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख करते हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसे वैसे नहीं उल्लेख करते, उनकी उपलब्धियां देख कर करके, उनके किए हुए काम देख कर करके तभी वो उनके बारे में उनके नाम का उल्लेख करते हैं। मैं एक बार फिर अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो ये पंजाब के अंदर, क्या मैं तो कहूं कि पंजाब के साथ साथ जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, अब तो बहुत जगह ये जो त्रासदी आई, जो बाढ़ की जो बाढ़ आई, जो पानी इतना आया चल कर करके, उन्होंने एक बात कही कि जो लोग रेड क्रॉस में या डीसी साहब को या गवर्नर साहब को या मुख्यमंत्री को जा कर करके अपना कुछ भी अंशदान दान कर कर कराएंगे, आओ और मुझे आके वो स्लिप दिखाओगे तो मैं फ्री छोले और भटूरे खिलाऊंगा। बात छोले भटूरे खाने की नहीं है, बात ये है कि बंदे के अंदर जज्बा देखो। बड़े लोग हैं चंडीगढ़ के अंदर, बहुत पैसे वाले लोग हैं, पर सोचने की बात यह है कि गरीब आदमी जो अपना जो रोजी रोजगार जो है उसका सिर्फ छोले भटूरे खा करके अपना घर और परिवार को पालता है, उस बंदे के अंदर कितना जज्बा है, कितना वो आदमी सोचता है कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, उसमें भी उन्होंने यही सारा कुछ किया। कोरोना में उन्होंने किया। अभी भी वो कह रहे भाई जो लोग जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उनकी मदद करेगा, उनके लिए मैं अपनी तरफ से उनको छोले भटूरे उनको फ्री। पर मैं समझता हूँ कि बात छोले भटूरे की नहीं है, उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उनका साधुवाद है कि भाई साहब आप। संजय राणा जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा है। उनकी सोच और सेवा भावना देश के लिए मिसाल है। यह पहल एक बार फिर साबित करती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े मंचों की नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों की जरूरत होती है। चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की